शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात। शहबाज शरीफ की तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान, अज़रबैजान के सदर से भी मुलाकात। ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और बेलारूस के सदर से भी बातचीत हुई। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बानी पीटीआई से अडयाला जेल में पार्टी रहनुमाओं को मुलाकात की इजाज़त ना मिली। मुलाकात का वक्त भी ख़त्म हो गया। मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जेल अमले से तलख़ कलामी। सुपरिटेंडेंट समेत जेल अमले को बुरा भला कहते रहे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने कहा कि हमें बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। मुलाकात करना बतौर अपोजिशन लीडर MNAs MPs का हक है। शानदाना गुलजार कहती हैं पार्टी में कोई पख्तून पंजाबी ग्रुप नहीं। शहरियार आफरीदी ने कहा हमारी पार्टी मुत्तहिद है, हम सब बानी PTI के सिपाही हैं, मुखालिफिन हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील का फैसला मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के क़याम का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की मुशावरत पर छोड़ दिया। हुक्मनामे में अदालत ने लिखा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात रहेगा। इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस दोनों आइनी ओहदेदार हैं। जैसे ही चीफ जस्टिस की तकर्री का अमल मुकम्मल हो, इलेक्शन कमीशन फौरी मुशावरत करे और मामला हल करें। आइनी इदारे आपस में लड़ें तो मुल्क तबाह होगा। दौरान समात अटॉर्नी जनरल ने भी दोबारा मुशावरत की हिमायत की। इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुताल्लिक केस में खुद पर एतराज़ आने पर चीफ जस्टिस बरहम। PTI के वकील न्याजुल्लाह न्याजी का मामला डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए पाकिस्तान बार को भेजने का इंदिया। कहा बस बहुत हुआ, अदालत को बहुत सेकेंडलाइज किया जा चुका। बेंच अब वो अकेले नहीं बल्कि पूरी कमेटी बनाती है। जब एक बंदा बेंच बनाता था तब कभी एतराज़ नहीं किया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या यहाँ बेइज्जती कराने बैठे हैं? अब लोगों की ख्वाहिशात पर अदालतें नहीं चलेंगी। वकील न्याजुल्लाह न्याजी ने कहा पहली समात में हम फरीक नहीं थे, वो अपने मुवक्किल के कहने पर एतराज़ कर रहे हैं। जो शख्स जेल में है उसका एतराज़ है। चीफ जस्टिस ने कहा किसी प्राइवेट शख्स की इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों? जिस शख्स का जिक्र कर रहे हैं वो जेल से वीडियो लिंक पर पेश हो चुका और उन्होंने बेंच पर कोई एतराज़ नहीं किया था। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मिल गई। PTI तरनौल चौक के बाईपास पर 6 जुलाई को जलसा कर सकती है। ज़िले इंतज़ामिया इस्लामाबाद ने अदालत को आगाह कर दिया। वकील ने एतराज़ करते हुए कहा कि इंतज़ामिया ने हमें नहीं बताया कि आज एक दिन पहले अदालत को आगाह कर दिया, जलसे की तैयारी का वक्त नहीं दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि हर बात पर झगड़ा तो नहीं कर सकते, आप तो बड़ी पार्टी हैं, कुछ घंटों में ही लोगों को निकाल लेंगे। आप क्या कहते हैं डिप्टी कमिश्नर, अब लोगों को भी निकाल कर लाए। अदक इज़्ज़त कानून पर तनकीद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी को भी तोहमत लगाने और पगड़ी उछालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला पंजाब अदक इज़्ज़त कानून की हिमायत में बोल पड़ी। उलमा कराम के वक्त से मुलाकात के बाद कहा कि जिसके पास माइक है समझता है कि उसे इज़्ज़त उछालने की इजाज़त है। हमारे मुआशरे में तोहमत की बीमारी फैली है, इसलिए कि कोई पूछगछ नहीं है। मज़ीद बोली सवात वाक़या बाइस तशवीश है, कानून हाथ में लेने वाला गिरोह नहीं बचेगा। शुरू कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की विजन सिंध प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। कहा 2016 से मोबाइल हेल्थ यूनिट्स चला रहे हैं, बाकी लोगों को आज ख्याल आया। लोग तनकीद करते हैं कि पंजाब से सिंध आओ तो सड़कें खस्ता हैं। कश्मोर, जैकबाबाद, थल, मीरपुर खास, नवाबशाह, ठट्ठा, डंडवादम जाएँ तो आपको सिंध नजर आएगा। बदतरीन सैलाब के बाद तेज़ तरीन काम हुए। मुराद अली शाह ने 23 यूथ सेंटर्स और 10,000 नौजवानों को मुफ्त IT ट्रेनिंग का भी ऐलान कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की किफ़ायत जारी सरकारी खर्च पर वर्कशॉप, सेमिनार और नई गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी आयद कर दी। बैरून मुल्क इलाज कराने की पाबंदी भी बरकरार रहेगी। महकमे खजाना ने मालियाती नज़्म ज़ब्त से मुतालिक तमाम महकमों और इदारों को मरासला इरसाल कर दिया। आसामियों की तख्लीक में वज़ीर आला अली अमीन मामला देख कर फैसला कर सकते हैं।
बढ़ती महंगाई और आवाम के मसाइल पर नानचिटी न्यूज़ की खुसूसी कवरेज। हम कब तक कुर्बानियाँ दें, टैक्सेस की भरमार से मायूस आवाम की दुहाइयाँ। आटा दालों के बाद सब्जी खरीदना भी दुश्वार। सिंध के इलाके उमरकोट में 150 रुपये बिकने वाला टमाटर 250 का हो गया। डब्बा पैक दूध पर इस्तिस्ना खत्म होने और 18% सेल्स टैक्स लगने के बाद आवाम की चीखें निकल आईं। महंगाई से ताजे तबका भी शदीद परेशान। चमड़े की कीमतों में होशरुबा इजाफा। 170 रुपये फिट वाला चमड़ा 280 रुपये में फरोख्त। फैक्ट्री मालिकान ऑर्डर्स मुकम्मल करने में नाकाम। साबिक मेंबर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट पंजाब शेख एहसन रशीद का कहना है, हालिया बजट मुल्क की तारीख का बदतरीन बजट है। बैंक सेक्टर्स को नवाजा गया, आवाम, इंडस्ट्री और कारोबार के लिए कुछ नहीं रखा गया। महंगाई के सताए आवाम पर एक और बोझ। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये 72 पैसे फी यूनिट इजाफा। विफाकी काबीना ने नेपरा के फैसले की मंजूरी दे दी। इतलाक 1 जुलाई से ही होगा। सारिफीन पर 600 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ 29.78 रुपये से बढ़ाकर 35.50 रुपये फी यूनिट मंजूर किया था। बिजली की कीमत बढ़ने से IMF की एक और शर्त पूरी। नए कर्ज प्रोग्राम की राह हमवार हो गई। कराची में दूध की यौमिया पैदावार 10 लाख लीटर तक कम हो गई। मजमूई पैदावार 45 लाख लीटर से कम होकर 35 लाख लीटर पर आ गई। शहर में खुले दूध की यौमिया खपत 50 लाख लीटर है। तर्जुमा डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के मुताबिक हालिया गर्मी की लहर में जानवरों की अंबार और फार्म बंद होने से दूध की पैदावार मुतासिर हुई। हुकूमत डेयरी के कारोबार को फ़रोग देने के लिए मुआवनत फराहम करे, वरना कीमतें काबू में नहीं रहेंगी। पेशावर में बिजली की तवील लोड शेडिंग। रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन पर फिर ज़बरदस्ती बिजली बहाल। PTA रहनुमा मलिक शहाब ने ग्रिड स्टेशन से कचौड़ी फीडर की बिजली बहाल कराई। तर्जमान फैसको के मुताबिक कचौड़ी फीडर पर बिजली चोरी और वाजिबात की अदम अदायगी की वजह से लॉसेस 83% हैं। दूसरी जानब CB में लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहरीन का कहना था कि शहर में 12 से 14 घंटे जबकि देहात में 20 से 22 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। मुल्क में सख्त गर्मी की लहर और बारिश एक साथ। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरात, जहलम समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मौसम कुछ घंटों के लिए बेहतर होने के बाद दोबारा गर्मी और हब्स बढ़ने लगा। दर्जा हरारत 40 डिग्री से तजावुज़। महकमा मौसमियात की आज मजीद बारिश की पेशगोई। PDMA का कहना है कि बालाई और वस्ती पंजाब 7 जुलाई तक मानसून बारिशों की जद में रहेगा। तेज़ बारिशों से पंजाब के नदी नाले बिफरने का खदशा। और चेयरमैन PC की जानिब से शायकीन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर। मोहसिन नकवी ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस पाकिस्तान में ही होंगे। पाक भारत सीरीज़ के हवाले से भी अच्छी खबर होगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टिकट्स का कोटा नहीं होगा। टिकट्स बेचकर PCB का रेवेन्यू बढ़ाएंगे। फ्री टिकट्स का रिवाज ख़त्म करना होगा। मजीद कहा, बाबर आजम को बदलने का फैसला फ़िलहाल नहीं हुआ। जल्दबाजी के फैसले अक्सर नुकसान देते हैं। वर्ल्ड कप के लिए टीम सिलेक्शन और गलत फैसलों का एहतिसाब होगा। ड्रेसिंग रूम में कौन सा खिलाड़ी हिदायत पर अमल कर रहा था, कौन नहीं, सब पता लग जाएगा।